नाश्ता रख देना, वो उठेंगी तो खा लेंगी। एंड प्लीज़ उन्हें डिस्टर्ब मत करिएगा। उनका डिमेंशिया पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। छोटी छोटी बातों पर कभी कभी परेशान होकर बहुत अग्रेसिव हो जाती हैं। ऐसे में उन्हें संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। आप चिंता मत कीजिए, आई कैन अंडरस्टैंड। फिर तो आप ये भी समझती होंगी कि डिमेंशिया के पेशेंट्स को रियलिटी और इल्यूजन के बीच का फ़र्क समझ नहीं आता। इसीलिए कह रहा हूँ, उन्हें डिस्टर्ब मत करिएगा। मैं थोड़ी देर के लिए गांव के बाजार जा रहा हूँ। राशन और सफाई का कुछ सामान लाना है। आप माँ का ध्यान रखना। अद्वेश ये कहकर वहां से निकल गया। एंजेला इस वक्त पूरे चर्च में अकेली थी। इतनी बड़ी जगहों पर जहां बात करने के लिए कोई ना हो, वहां पर आसपास से आने वाली आवाजें भी भय का एहसास कराती हैं। कभी कभी शांति भी ऐसे नहीं हो जाती। एंजेला वहां से नीचे के माले पर बने रसोई घर की तरफ जाने लगी। सीढ़ियों से उतरते उतरते उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर गई तो डाइनिंग टेबल बिल्कुल साफ था। किचन के अंदर बर्तन भी साफ सुथरे रखे हुए थे। शायद क्रिस्टो सुबह सुबह आकर ही अपना काम करके चला गया था। एंजेला ने किचन में नाश्ता बनाया और उसे लेकर वापस ऊपर के माले की तरफ बढ़ गई। मिस ब्यूमॉन्ट के कमरे के पर्दे खींचे हुए थे तो कमरे में रोशनी कम थी। हल्की हल्की रोशनी में बिस्तर पर मिस ब्यूमॉन्ट सोती हुई नजर आ रही थी। काफी गहरी नींद में थी शायद। अद्वेश के कहे मुताबिक एंजेला कमरे में रखे टेबल पर उनका नाश्ता और दवाइयां रखकर बिना उनसे कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। एक बार फिर से एंजेला बिस्तर के नीचे से उसे देखती उन चमकती आंखों को देख नहीं पाई थी। वो आंखें जो एक टक उसे देखती जा रही थी, उसके कमरे में आने से लेकर उसके कमरे से बाहर जाने तक। पूरा दिन मिस ब्यूमॉन्ट अपने कमरे से बाहर नहीं आई। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन अवधेश भी अब तक लौट कर नहीं आया था। एंजेला उस दिन चर्च के बाहर गार्डन में उगी झाड़ियां और लताओं को साफ करने और उसके आसपास की जगहों को ठीक ठाक करने में व्यस्त थी। उस जगह पर सिवाय उसके बदन को छूती ठंडी हवाओं और ऊपर आसमान में उड़ते कुछ पक्षियों के सिवाय और किसी चीज की आवाज नहीं थी। ओह अच्छा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अचानक से उसके पीठ पर किसी ने हाथ रखा तो एंजेला घबरा गई। हाँ हाँ, तुम ठीक हो? मैंने सोचा एक बार तुमसे मिल आऊं। वैसे मैं इस जगह पर कभी नहीं आती, अजीब सा लगता है। एंजेला के सामने संजना खड़ी थी। तुम सही थी, ये जगह थोड़ी अजीब सी है। एंजेला ने अपने सर से बहते पसीने को साफ किया। तुम मिस ब्यूमॉन्ट से मिली? हाँ मतलब मिली तो थी पर उनका चेहरा नहीं देख पाई। पर हाँ, मैं उनके बेटे अद्वेश से मिली। उसने कहा कि उन्हें अकेले रहना पसंद है और आसपास लोग पसंद नहीं। क्या कहा तुमने? किससे मिली? नहीं, मेरा मतलब है उसे उन्होंने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। ओह अच्छा, पर मैंने तो कई सालों से इस चर्च के आसपास किसी को नहीं देखा। सिर्फ तुम्हें अजीब नहीं लगता? तुम्हारी चर्च को चिट्ठी लिखकर तुम्हें दिल्ली से इतना दूर इस गांव में बुलवाया और अब तक तुम उनसे मिल भी नहीं पाई। एंजेला ने संजना को पूरी बात बता दी। उसके वहां आने से लेकर इतने दिनों तक जो कुछ भी हुआ, सब कुछ। संजना कह तो सच ही रही थी। उसे यहाँ इस चर्च में सेवादार के रूप में भेजा गया था और अब तक ना ही उसने और ना ही ओफिलिया ब्यूमॉन्ट ने उसे देखा। सुनो एंजेला, तुम चुपके से आधी रात को मिस ब्यूमॉन्ट के कमरे में क्यों नहीं चली जाती? और कोई दिक्कत हो तो चर्च की घंटी को 3 बार बजाना, मैं आ जाऊंगी। हेलो एंजेला। अवधेश उन दोनों के पास आया और एंजेला की आंखों में देखा। वो वहां पर एक अनजान लड़की से उसे बातें करते देख थोड़ा सा हैरान था। ये संजना है, यही पास पे रहती है। हेलो संजना। अच्छा एंजेला, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। तुम ध्यान रखो अपना। ये कहकर संजना वहां से चली गई, पर कुछ कदम चलकर उसने पीछे मुड़कर एंजेला को देखा, मानो कह रही हो कि जो उसने कहा था एंजेला उस बात पर ध्यान दे। उस दिन के बाद से एंजेला ने अद्वेश से कई बार मिस ब्यूमॉन्ट से मिलने की इच्छा जाहिर की, पर अद्वेश हर बार उनके डिमेंशिया को वजह बनाकर उसे कह देता कि जल्द ही वो उसे उनसे मिलवा देगा और एंजेला थोड़ा सा धैर्य रखे। एंजेला के दिल्ली में स्थित स्किनर्स चर्च को लिखे खतों का भी अब तक कोई उत्तर नहीं आया था।
शहर से दूर इंसानी आबादी से कटी हुई एंजेला के सब्र का बांध अब टूट चुका था। उसे किसी भी हाल में मिस ब्यूमॉन्ट से मिलना था। अध्याय 5 अपौरुषीय। उस रात मौसम काफी खराब था और बिजली भी गई हुई थी। आज कुछ भी हो जाए, मुझे मिस ब्यूमॉन्ट को देखना है। बेचैन एंजेला बिस्तर से उठी और अपने हाथों में एक लालटेन लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। अपने कमरे के दरवाजे खोलकर वो धीरे कदमों से चलते हुए मिस ब्यूमॉन्ट के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे के बाहर खड़े होकर उसने धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर झांका। अंदर उस नन के सिवा और कोई नहीं था। वो कमरे में दाखिल हुई और मिस ब्यूमॉन्ट की ओर बढ़ी। लालटेन की हल्की हल्की रोशनी से उस कमरे में पसरा घुप अंधेरा थोड़ा बहुत दूर हो रहा था। बड़ी अजीब बात थी, पर इतनी रात को भी मिस ब्यूमॉन्ट खिड़की की तरफ मुंह कर कुर्सी पर बैठी हुई थी। वो चलते चलते ठीक मिस ब्यूमॉन्ट के पीछे पहुंच चुकी थी। मैडम ब्यूमॉन्ट, आप ठीक हैं? सॉरी, मैंने आपको इतनी रात गए डिस्टर्ब किया। मैंने बस सोचा कि आपको कुछ चाहिए हो तो आपसे पूछ लूं। वो धीरे से कुर्सी के सामने की ओर बढ़ी। हे ईश्वर, ये क्या है? एंजेला के सामने कुर्सी पर एक औरत की वेशभूषा में एक गुड़िया बैठी हुई थी। नन की पोशाक पहने उस पुतले के चेहरे पर मौजूद पारदर्शी घूंघट से उसके चेहरे से बाहर लटकती आंखें नजर आ रही थी। टूटे हुए जबड़े में से बाहर निकलते दांत उस पुतले को एक भयावह रूप दे रहे थे। उसे देखकर एंजेला की जैसे आवाज उसके गले में ही अटक गई थी। एंजेला और वक्त जाया न करते हुए उस कमरे से बाहर दौड़ी और अपने कमरे में जाकर फटाफट जो कुछ भी पैक कर सकती थी वो लेकर सीढ़ियों की तरफ भागी। उस चर्च की वरिष्ठ नन गायब थी और कोई बहरूपिया खुद को उसका बेटा बताकर वेटिकन को मूर्ख बनाना चाहता। एंजेला को यह बात तुरंत किसी भी हाल में बिना वक्त जाए किए दिल्ली में स्थित किरस चर्च के फादर तक पहुंचा दी। वो तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन दौड़ते दौड़ते उसने जो देखा उसे देखकर वो स्तब्ध रह गई। हे ईश्वर, ये सब क्या हो गया? सीढ़ियों के नीचे डाइनिंग हॉल से प्रार्थना सभा में खुलने वाला द्वार बिल्कुल चढ़मड़ाया हुआ और पूरे का पूरा हॉल बिल्कुल धूल मिट्टी में नहाया हुआ था, जिसमें चूहे और कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। वो मूर्तियां जो पहले चमचमाती हालत में थी, वो मूर्तियां पूरी तरह से गंदगी में नहाई हुई थी। पर हैरानी की बात कि दोनों मूर्तियां अपना स्थान बदल चुकी थी। देवदूत की मूर्ति की जगह अब शैतान की मूर्ति थी और उसकी जगह पर देवदूत की। ये सब देखकर एंजेला मानो अपनी जगह पर जम सी गई थी। जो वो देख रही थी वो उसकी नजरों का धोखा था, या फिर जो उसने इतने दिनों तक जिया वो सारे लम्हे एक छलावा था। अचानक से आई उस घड़ी की आवाज ने उस चर्च में फैले शांति को चीरते हुए एंजेला को वापस होश में लाया। रात के 1 बज रहे। एंजेला तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए दरवाजे की तरफ भागी। उसे किसी भी हाल में वहां से निकलना था। दरवाजे पर ताला लगा। अब मैं क्या करूं? इतनी जल्दी जा रही हो? माँ से बिना मिले ही चली जाओगी? उस आवाज को सुन एंजेला का दिल तेजी से धड़क उठा। गला किसी सूखी लकड़ी जैसे सूख गया हो, जिसे उसकी आवाज गले में ही अटक गई। एंजेला डरते डरते पीछे मुड़ी तो वहां कोई और नहीं। रुको, मैं माँ को बुला कर लाता हूँ। उन्हें तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एंजेला ने पूरे कमरे पर अपनी नजर दौड़ाई और अद्वेश का कहीं नामो निशान नहीं था। हाँ देखो, एंजेला आपसे मिले बगैर ही जा रही है। आप यहाँ सीढ़ियों से नीचे आओ, लोग का इंतजार कर रही है। वहां पर कुछ सामान्य नहीं था, न वो लोग न वो जगह। इस एहसास के एंजेला के मन में घर करते ही उसका पूरा बदन सिहर उठा और माथे से टपकते पसीने ने उसकी आंखों के किनारों से होते हुए उसके पूरे चेहरे को भिगो दिया।
अपनी हर एक सांस की आवाज उसे साफ सुनाई दे रही और ऐसा लग रहा था कि उसका दिल उसके सीने से बाहर निकल आए। कहते हैं कि इंसान की इंद्रियां तब सबसे प्रबल होती हैं जब उसे भय का अनुभव होता है। एंजेला का पूरा जिस्म अपनी जगह पर जम गया, जैसे कि उसके शरीर में बहता गर्म खून एकाएक बर्फ में तब्दील हो। ऊपर के माले का दरवाजा खुला। कोई तो चलते हुए सीढ़ियों की तरफ आ रहा। एक एक कदम की आवाज एंजेला के कानों में साफ गूंज रही थी। मिस ब्यूमॉन्ट? उसके सामने सीढ़ियों के ऊपर नन की पोशाक में वही गुड़िया खड़ी थी। बड़ी बड़ी फटी आंखों में एंजेला का भय इतना प्रबल था कि अगर उस वक्त कोई इंसान उसकी आंखों में झांक लेता तो उस इंसान के मन में भी भय की उत्पत्ति हो जाती। वो गुड़िया एक टक सीढ़ियों पर खड़े उसे अभी भी देखे जा रही। उसकी बाहर निकली मुर्दा आंखें जो अभी भी उसके चेहरे को ढके काले पारदर्शी ओढ़नी में से एंजेला को साफ नजर आ रही। फिर अचानक एंजेला के हाथों से लालटेन की गिरते ही Oh Jesus! For us traveling is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Our Father in heaven, hallowed be गुड़िया thy तेजी name. से हंसते हंसते एंजेला की तरफ बिजली की गति से दौड़ती हुई एक चीख के साथ एंजेला के चेहरे के पास पहुंचते ही गायब हो गई। एंजेला ने डर से बंद हुई अपनी आंखें खोली तो उसके सामने मोमबत्तियों की रोशनी में सिर्फ हवा में लहराता काला धुआं था। एंजेला ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर दरवाजे के ताले को खोलने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन ताला तस से मस नहीं हो रहा था। वहां से निकल पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन एक बात एंजेला समझ चुकी थी कि उस चर्च में जो भी हो रहा था वो पारलौकिक। और कोई दिक्कत हो तो चर्च की घंटी को 3 बार बजाना, मैं आ जाऊंगी। डरी एंजेला को संजना की कही बात याद आई तो उसने 2-4 कदम पीछे लिए और वहां से जितना तेजी से हो सके वापस ऊपर के माले की तरफ दौड़ी। ऊपर के गलियारे के आखिरी कमरे में चर्च में लगे बेल को हिलाने वाली रस्सी थी। एंजेला ने बिना समय गवाए उसे 3 बार बजाया। लेकिन उस आवाज ने संजना का ध्यान खींचा हो या ना हो, मिस ब्यूमॉन्ट का ध्यान जरूर आकर्षित कर लिया। एंजेला ने कमरे का दरवाजा हल्का सा खोलकर बाहर झांका तो वो गुड़िया अगले कमरे के अंधेरों में एंजेला को हवा में सूंघते हुए ढूंढ रही। एंजेला ने एकदम से दरवाजा खोला और मिस ब्यूमॉन्ट के पास से होते हुए अपनी पूरी शिद्दत से दौड़ते हुए उस माले में बने एक दूसरे कमरे में दाखिल हो गई और दरवाजा बंद कर दिया। एंजेला ने एक माचिस की तिल्ली जलाई तो उसे दीवार पर एक ऑयल लैंप दिखा। उसके जलते ही अंधेरे में डूबा वो कमरा रोशन हो उठा। वो इस कमरे में आज से पहले कभी नहीं आई थी, पर इत्तेफाकन आज वो कमरा खुला था। ऑयल लैंप की रोशनी में नहाए उस कमरे की दीवारों पर कुछ तस्वीरें टंगी थी। वो उन तस्वीरों की तरफ बढ़ी। उन तस्वीरों को अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर खींचा गया था। कुछ तो इतनी पुरानी थी कि उन्हें हाथों से बनाया गया। भले ही उन चित्रों में मौजूद आदमी और औरत